टीटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों ने भरी हुंकार, बोले पुरानी सेवा शर्तों के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। श्रावस्ती के शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट तक किया पैदल मार्च, प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 के लागू होने के पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर जबरन टीटी अनिवार्यता थोपे जाने के विरोध में जनपद श्रावस्ती के शिक्षकों का आक्रोश सड़कों पर उतर आया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत कल दोपहर 1 बजे भारी संख्या में शिक्षक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए कार्यालय पर एकत्रित हुए और वहां से जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। उल्लेखनीय है कि ये आंदोलन बीते कई दिनों से चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। 22 फरवरी को ट्विटर पर जस्टिस फॉर टीचर्स हैशटैग के साथ दोपहर 2 बजे से 6 बजे शाम तक देशव्यापी टॉप 10 चलाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम शिक्षकों ने किया। 23 से 25 फरवरी जनपद के समस्त शिक्षकों ने अपने दाहिने हाथ पर काला फीता बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से शिक्षण कार्य करते हुए अपना विरोध जताया। बीएसए कार्यालय पर आयोजित धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि आरटी एक्ट भारत में 1 अप्रैल 2010 और उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 को लागू हुआ था। इसमें पूर्व जारी विज्ञप्ति और शासनादेशों के तहत नियुक्त शिक्षकों पर नई सेवा शर्तें थोपना पूर्णतः असंवैधानिक है। विनय पांडे जिलाध्यक्ष श्रावस्ती ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि साथियों, ये न्याय की लड़ाई है। जब हम सेवा में आए थे तब टीटी जैसी कोई शर्त हमारे नियुक्ति पत्र में नहीं थी। खेल के बीच में नियम का बदलना न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि असंवैधानिक भी है। हम सरकार को स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि पुरानी सेवा शर्तों के रक्षक के रूप में हम इस टीटी को थोपने की नीति का अंतिम तक विरोध करेंगे और लड़ेंगे। जब तक पुरानी विज्ञप्ति के आधार पर नियुक्ति शिक्षकों को मुक्ति नहीं मिलती, हमारा संघर्ष थमेगा नहीं। राम नरेश यादव जिलाध्यक्ष जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ धरने को संबोधित होते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार का अधिनियम आरटीई के नाम पर उन शिक्षकों का उत्पीड़न किया जा रहा है जिन्होंने दशकों तक शिक्षा व्यवस्था को अपने कंधों पर ढोया है। आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षक टीटी की परिधि से पूर्णतः बाहर है। हम किसी भी सूरत में अपनी वरिष्ठता और सेवा शर्तों से समझौता नहीं करेंगे। टीटी छूट हमारा विधिक अधिकार है और हम इसे ले करके रहेंगे। बीनू राजपूत संयोजिका महिला शिक्षक संघ ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षण कार्य के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाली हमारी महिला शिक्षिकाओं पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। वर्षों के अनुभव के बाद अब टीटी की परीक्षा थोपना हास्यास्पद है। ये हमारी गरिमा और अधिकारों पर प्रहार है। महिला शिक्षक संघ इस दमनकारी नीति के विरोध में एक स्वर में खड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी पुरानी सेवा शर्तों की बहाली के लिए सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। हरीश कुमार जिला उपाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि टीटी विसंगति ने हमारे मान सम्मान को चोट पहुंचाई है। जो शिक्षक स्वयं हजारों छात्रों को पढ़ा करके योग्य बन चुके हैं, उनसे योग्यता का नया प्रमाण मांगना तर्कहीन है। हम यहाँ केवल अपनी नौकरी के लिए नहीं बल्कि शिक्षक सम्मान की रक्षा के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि शासनादेशों का सम्मान किया जाए और टीटी का यह भेजा अनिवार्यता तुरंत वापस ली जाए। सत्य प्रकाश वर्मा जिला मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि हम कानून की दृष्टि में कोई नियम पिछली तिथि रिस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं हो सकता। 2010 और 2011 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों पर यह कानून जबरन लादा जा रहा है। अनूप श्रीवास्तव ब्लॉक अध्यक्ष हरिहरपुर रानी ने अपने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि हरिहरपुर रानी के शिक्षक साथी आज हुंकार भर रहे हैं कि हम किसी भी असंवैधानिक थोपी गई शर्त को स्वीकार नहीं करेंगे। अंकित श्रीवास्तव जिला संयुक्त मंत्री ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि ये लड़ाई केवल एक परीक्षा की नहीं बल्कि हमारे आत्मसम्मान और कानूनी अधिकारों की है। उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 से पहले जारी विज्ञापनों और शासनादेशों के तहत नियुक्ति शिक्षक टीटी की परिधि से पूर्णतः बाहर है। जिला संयुक्त मंत्री होने के नाते स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम विधिक रूप से इस प्रकरण को लड़ने को तैयार हैं। सरकार को हमारी जायज़ मांगों को सुनना होगा, वरना ये आंदोलन श्रावस्ती की सड़कों से शुरू होकर के पूरे प्रदेश में दावानल की तरफ फैलेगा। पैदल मार्च के पश्चात जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय
प्रधानमंत्री भारत सरकार को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि आरटी एक्ट लागू होने से पूर्व की विज्ञप्तियों के आधार पर नियुक्ति शिक्षकों को टीटी की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाए और उनकी सेवा शर्तों को यथावत अक्षुण्ण बनाए रखा जाए। शिक्षकों ने चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी जायज़ मांगों पर शीघ्र ही विचार नहीं किया गया तो टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में ये आंदोलन प्रदेश और देश स्तर पर और भी उग्र रूप धारण करेगा। इस अवसर पर नंद कुमार पाठक, राम मिलन यादव, वीरेंद्र प्रताप सिंह, अनूप श्रीवास्तव, संतोष मिश्रा, संजीव गौतम, राकेश श्रीवास्तव, मुनव्वर मिर्जा, बीनू राजपूत, संतोष सोनी, सुनीता यादव, अभिनव पाठक, दिवाकर प्रताप सिंह, विजय प्रकाश चौधरी, राम नरेश यादव, धर्मेंद्र चौधरी, राकेश चौधरी, देवेंद्र त्रिपाठी सहित सैकड़ों शिक्षक एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। हमारी मांगे ये हैं कि 1 जुलाई 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर जो टीटी अनिवार्यता थोपी गई है वो कतई उचित नहीं है। इसे सभी अधिकारी कर्मचारियों पर लागू किया जाए, क्योंकि हमारे पुराने शिक्षक पूर्व से ही वो योग्यता और अर्हता रखते थे जिनके तहत उनकी नियुक्तियाँ हुई। 20-25 साल सेवा करने के बाद टीटी अनिवार्यता थोपा जाना ये न्यायसंगत नहीं है। इसी क्रम में 1 बजे से 4 बजे तक बीएसए कार्यालय पर धरना दे करके और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को ये ज्ञापन टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले दिया गया है, जिसको प्रवीण यादव जी ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी तक भेजवा देंगे।